प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती हैं। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरी मंद सुगंधित छाया शीतलता हमें ले जाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। चितवन तेरी निराली हर पथ में फूल बिछाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। तेरी दया दृष्टि मेरे बाबा माया के बंध तुड़ाती है। तेरी दया दृष्टि मेरे बाबा माया के बंध तुड़ाती है। तेरे कदमों की परछाई भूल नहीं भुलाती है। तेरे कदमों की परछाई भूल नहीं भुलाती है। देख के तेरा रूप रूहानी देह वृत्ति मिट जाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती हैं। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। सच्चा पथ दिखलाती है। सच्चा पथ दिखलाती है।
ओम शांति। आज साकार मुरली हम सब मिलकर रिविजन करते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। सभी का स्वागत है। आज बाबा ने बताया है कि अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। और पढ़ाई के बीच में जो निंदा स्तुति मान अपमान महसूस करने से बच्चे जो है छोड़ देते हैं, तो बाबा ने कहा ये जो है ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है। कलंक लगेंगे, ड्रामा है, लेकिन इस पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। और बाबा ने सबसे जो बात बहुत अच्छी लगी है कि धर्म स्थापक जो आते हैं वो अपना धर्म स्थापन कर देते हैं, उसके बाद फिर वो रहते नहीं, फिर पुनर्जन्म में आके फिर वो उसकी पालना करते हैं, अर्थात उस धर्म की फिर वो वृद्धि करते हैं। हमने भी देखा है कि जब धर्म स्थापक आते हैं अपने जब वो धर्म की स्थापना करते हैं, तब हर एक जो है उनको अपोज कर देता है। जैसे क्राइस्ट का ही है, तो क्राइस्ट को जो है सूली पे चढ़ा दिया था, लेकिन जब उसके बाद जो है पुनर्जन्म लेके आते हैं तो फिर यही क्रिश्चियन धर्म जो है वृद्धि को पाता है। लेकिन जब वो अपने जन्म में धर्म स्थापन करते हैं उस समय पर बाद में उनकी यादगार में उसको जो है वो पूजते हैं। ये बाबा ने ये भी एक रहस्य बताया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा स्वर्ग का उद्घाटन करने आए हैं, अर्थात फाउंडेशन लगाने आए हैं और भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा टाइम तो लगता है। फिर बाबा ने कहा जो साइंस है ये सारी वहां भी काम आएगी। एक एग्जाम्पल दिया कि 100 साल में देखो क्या था और क्या हो गया। तो सतयुग में तो मिनटों में मशीन में सांचे में सोने की ईंटें लगेंगी और महल बन जाएंगे। उसके बारे में बड़ा अच्छा बाबा ने बताया। फिर वो आज जो बाबा हमें डायमंड बनने की बात करता है तो वहां बोला बाबा ने वो डायमंड की ही लाइट होगी। ऐसे बाबा जो है ना वो मैं मतलब कि हल्के हल्के ढंग से हमें बड़ी बड़ी बातें जो है सुना देते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में इतना सुंदर बताया कि जो जब तक हमारा शक्ति स्वरूप नहीं आएगा ना तब तक वो अलौकिकता नहीं नजर आएगी। मतलब वो ज्वाला रूप वाली बात आएगी। अभी तक तो बाप प्रत्यक्ष है, फिर बच्चे तभी प्रत्यक्ष होंगे ना, तभी जो उस हिसाब से वो चल पाएंगे। तो आज इसमें एक बड़ा अच्छा अभ्यास भी था, बड़ा चैलेंज था वैसे 108 बार उसको उस हिसाब से आई मीन अनुभव करके लिखना। पर बड़ी अच्छी अनुभूति रही। ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि भ्रष्टाचार भी जो है ना वो द्वापर से शुरू होता है, तो एकदम से नहीं शुरू होता। पहले 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10, फिर 16। तो अभी तो बाबा कह रहे हैं कि एंड में तो 16 कला ही भ्रष्टाचार हो गया है। उसके बदले में फिर बाबा क्या करते हैं, हमें 16 कला संपूर्ण, 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाता है। बाबा ने कहा है ये जो काम है ना ये सिर्फ बाप का ही है, और कोई हमें 16 कला श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। ये बाबा ने बताया है। और बाबा ने ये भी बताया है कि 5000 वर्ष पहले जो भी मतलब अभी जो भी हम कुछ त्योहार मनाते हैं वो उत्सव बन जाते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि राखी क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, उनको कुछ नहीं पता, सब अभी शुरू होते हैं। ये बाबा ने आज पूरी वो अच्छे से गहराई से बताया। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी बताया ना, जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये ज्ञान की पढ़ाई चल रही है, अगर इसमें हमारा कभी मान अपमान होता है या निंदा स्तुति होती है तो उसमें हमारी स्थिति कैसे एक रस रहे। अगर हम उसको खेल समझते हैं तो हमारी स्थिति एक रस रहती है, और फिर हमें थकावट नहीं होगी, फिर हमारा पढ़ाई में मन लगा रहेगा। क्योंकि अगर हम मान अपमान फील करते हैं तो फिर हम ज्ञान की पढ़ाई से हटने लगते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि इसको एक खेल समझोगे
तो इससे भी पार हो जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि भक्ति में पहले व्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और शिष्टाचारी दुनिया की स्थापना करने। तो जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। ये हमारा पाठ जो है कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने में भी बाबा कह रहे टाइम लगता है। ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा कि अब संगम के समय जो है हम जगदम्बा बनते हैं ना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हमें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। जैसे भक्ति में लोग दिवाली के दिन पूजा करते हैं, लक्ष्मी से तो सिर्फ धन मांगते हैं, पर जब जगदम्बा जो है वो सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है। तो बाबा ने बोला कि हमें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, हमें अपनी स्थिति एक रस बना के रखनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा जब शुरू में यज्ञ शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा को कितनी लोगों ने गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, तो बाबा ने बोला कि इनको अभी गाली पड़ी। तो फिर बाबा ने बोला जब श्री कृष्ण रूप में वो नए नई दुनिया में आएंगे तो कितने पूजनीय बनते हैं, तो उनकी कितनी पूजा होती है पूरे कल्प में द्वापर से। फिर तो बाबा ने बोला कि हमें अपनी स्थिति हमेशा एक रस रखनी है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो क्वेश्चन था बाबा ने बताया, पूछा था कि पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है। एक तो बाबा ने जो हमको उत्तर में बताया था कि ये खेल है। इसके अलावा भी पढ़ाई में कभी थकावट ना आए। पढ़ाई मतलब यहाँ पे बाबा बोलता है कि पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में कभी थकावट ना आए, उसके लिए सहज पुरुषार्थ में भी सोच रहा था कि इसमें और क्या भी हो सकता है। तो इसमें पढ़ाई तो एक तो पढ़ाई पढ़ाने वाले के ऊपर निश्चय हो, और पढ़ाई में जो अच्छे से अच्छे रीति पढ़ते हैं उनका, जैसे स्टूडेंट जो अच्छे रीति पढ़ते हैं हम कॉलेज में या कोई स्कूल में, तो उसका हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। और कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पीछे रहते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में वो एग्जाम के टाइम में बहुत तेजी से आके अच्छे स्कोर कर लेते हैं, टीचर को भी सरप्राइज होता है। और वो पढ़ाई में थकावट नहीं हो तो इसके लिए पढ़ाई का ना समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में आता है वो जल्दी पिकअप कर लेता है और उसको इंटरेस्ट बना रहता है, वो बाजी नहीं आती है। और पढ़ाई के लिए भी टीचर का भी बहुत जरूरी है। टीचर भी पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाने के लिए भी टीचर को अनेक प्रकार के उपाय नए नए प्रकार से पढ़ाना चाहिए। जी, और किसी का कोई मन में हो। जी। बहुत सुंदर। अच्छा हाँ बताओ अशोक भाई, बताओ। आज बाबा ने जो है दशहरे का भी बता दिया बहुत अच्छा, कि ये तो रावण राज्य है, पूरा कलयुगी रावण राज्य है। और रावण के जो 10 शीश दिखाए, जैसे मूल्य में बाबा ने कई बार ये क्लियर भी कर दिया है। 5 विकार जो है नर के, 5 विकार जो है नारी के बताए गए हैं। इस प्रकार जो है 10 शीश दिखाए गए हैं। एक शीश काटते हैं तो पुनः वो फिर लग जाता है। कहने का मतलब है कि विकारों को काटते जाओ तो विकार खत्म नहीं, तो वो अंश से फिर वंश बन जाते हैं। ये बाबा ने वो रहस्य हमें मूल्यों में कई बार समझा भी दिया है। फिर एक विष्णु के लिए चतुर्भुज दिखाते हैं तो वो लक्ष्मी और विष्णु का ही जो है युगल रूप है। लेकिन फिर भी एक चीज जो है, लक्ष्मी की ही पूजा क्यों करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी और महालक्ष्मी ये क्या दो हैं? मेरे हिसाब से तो ये लक्ष्मी ही महालक्ष्मी के रूप में, जब उसकी व्यक्ति अकेले में जो पूजा करते हैं उसको महालक्ष्मी, धन की लक्ष्मी कह दिया। लेकिन वही वाली बात, धन की लक्ष्मी तो धन तो नारायण से ही मिलना है, तो वहाँ अकेले लक्ष्मी की क्यों पूजा की जाती है? ये मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है, किसी को कहो तो मुझे क्लियर करना प्लीज। तो बाकी यही है कि तुम इस वक्त जो कुछ देते हो वो सतयुग में जो है तुम्हें जो है कई गुना होकर मिलता है। और सतयुग में रावण होता नहीं, रावण यही है। दिन प्रतिदिन जो है तुम कोशिश करते हो अपने विकारों को खत्म करने की। विकार वो जो है और भरपूर शक्ति के साथ पुनः जो है दोबारा आ जाते हैं, और बस इसी प्रकार ये युद्ध चलती रहती है, जीवन बीत जाता है पूरा, यथार्थ में समझ नहीं पाते हैं।
दिन प्रतिदिन रावण जो है, हर साल जो है रावण लंबा होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा पहले इस अज्ञान के जो है शीश को काटना है, और तभी जो है सच्ची दिवाली मनाएंगे। ओम शांति। हम शांति। नदी पार का भी आज बताया ना कि नदी पार, वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को नदी पार ले गए, तो उसका रहस्य बताया कि नदी पार श्री कृष्ण को नहीं ले गए, ब्रह्मा बाबा सबको सिंध हैदराबाद से यहाँ आबू लेकर आए, वो नदी पार है, वहां से समुद्र पार करके हम यहाँ आए। कोई बताया कि क्या का क्या उन्होंने लिख दिया है शास्त्रों में। और डबल ताज के लिए भी बाबा ने बताया ना कि हम डबल ताजधारी बनते हैं, लेकिन सिंगल ताजधारी जो है वो द्वापर में होते हैं, जब पवित्रता का ताज चला जाता है। ये बाबा ने बताया। ओम शांति। बहुत सुंदर। रमणी भाई का एक अभी प्रश्न था जो उन्होंने थोड़ा रिप्लाई भी दिया कि हमें ना पढ़ाई में दूसरे ढंग मिले, थकावट न मिले, रस कैसे सदा बना रहे। इन्होंने टच भी किया था कि उसमें पढ़ाने वाला नवीनता, ये जो सुप्रीम टीचर है ना, हर मुरली में इतनी नवीनता भरता है और हर रोज नए रहस्य निकालता है। जैसे अभी नीता बहन ने टच किया, हमने भी ये नोट किया था कि अब से यहाँ आए, वो नदी पार हुई करके। एनीवे मतलब कि एक तो ना मुरली में नवीनताएं ढूंढो रोज, मतलब रिवाइज रूटीन के रिवाइज करना ठीक है, अच्छी बात है, नवीनताएं ढूंढो। दूसरा जो है ना, मुरली को याद करने के रस्म 15 दिन में चेंज कर दो। जैसे पहले मैं उसमें 5 रूपों का अभ्यास से करता था, फिर उसको ना 4 धाम की यात्रा से जोड़ा, फिर अभी ना एक मैंने पीछे सुना और कुछ दिन से अभ्यास है 7 मंजिल से टच किया है। क्योंकि मुरली में बेसिक पॉइंट 7 ही होते हैं, कि जैसे आज बाबा ने ना 7 शब्दों में पूरी मुरली जो है ना हमें टच करेगी। क्योंकि मुरली में, इसी मुरली में जादू है। वो पढ़ाई है जो अगर मुरली पढ़ते हैं, डीप है सारी चीजें, जादू इसी मुरली में है। जादू तब करेगा जब ये टप 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 करेगी, टप टप तब करेगी जब आप नवीनताओं से इसे हमें जोड़े रखेंगे। जैसे अभी जो नया मैंने देखा कि इसको ना हम 7 मंजिल में डिवाइड करें, और 7 मंजिल में मोरलेस सब आ जाता है। जैसे पहले पहली मतलब पहले हम बैठे हैं तो सब बहुत देखो, शिव बाप जो है ना ब्रह्म तन में उतारे, उन्हें इतने प्यार से कहा मीठे बच्चे वो विचित्र उस्ताद आए, डबल सरताज यानी विजुलाइज करो। फिर दूसरी मंजिल में जो आ गया ना, बाबा ने ना ऐसे हमने दरवाजा खोला, प्रश्न ही लिखा हुआ है, यही है ना अपना पढ़ाई में थकावट क्यों क्वेश्चन। अंदर जाके जो है ना, अंदर दरवाजा खुला तो हमें जो पता लगा कि भैया ये निंदा मान अपमान चीजें ये सब चलती रहेंगी, सारी चलाती रहेंगी। हमें किसी भी तरीके से कोई पढ़ाई में कमाई है, पढ़ाई में इतनी कढ़ाई में, इस तरीके से मनन चिंतन करें। फिर तीसरा पॉइंट जो आया ना, वैसे तो गीत पे है, पर आज का गीत को अगर दूसरे ढंग में लेना, कि मुरली की पहली लाइन थी, क्या मुरली की पहली लाइन थी कि ये जो गोपी बल्लभ की हम सब गोपियां हैं, गोपियों को ही आके गोपी बल्लभ पढ़ाते हैं। मतलब हमने वैसे तो गीत वाला पॉइंट होना चाहिए, पर आज वो गीत का ज्यादा मेरे को वो नहीं लगा, तो ये वाला इसमें जोड़ दिया। और चौथा पॉइंट जो है ना, जैसे हम वहां से सीख के आए थे ना भट्टी में, तो मैं शिव शक्ति हूँ, वहां जोड़ दिया मैं शिव शक्ति जगदम्बा काम दे दूं। दिन में 10 बार 20 बार ऐसे किया, सामने आत्माएं आ रही हैं, तथास्तु उनको वरदान देते जाओ। और नेक्स्ट पॉइंट ये ना मुरली के बीच में से 2 पॉइंट लेने हैं, चाहे इसमें मुरली से सार से ले लो या कैसे भी ले लो। फिर इससे जो 5वां पॉइंट हमने लिया आज 5वीं मंजिल पे, जब मैं वहीं पे जाकर 2-3 दिन में अभ्यास करते हैं ना, सामने ही दरवाजा खुल के वो चीजें नजर आती हैं। वहां जो आया क्या पॉइंट आया कि शिव बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं। उद्घाटन से क्या किया उन्होंने, भ्रष्टाचार से शिष्टाचारी। बच्चे टाइम तो लगता है, एंड मैनी वो जो भी पॉइंट आपको लेने हो। फिर हम ना उस वरदान को जो 6 पॉइंट में ले सकते हैं कि मैं जो आत्मा हूँ शक्ति स्वरूप हूँ, इस शक्ति स्वरूप के द्वारा अलौकिकता का अनुभव होएगा, ये तब होएगा जब हमारा ज्वाला स्वरूप। और 7th पॉइंट को अपन स्लोगन से जोड़ सकते हैं, उसमें हर रोज बाबा आजकल याद से लिंक कर रहे हैं, कैसे तपस्या में बैठे हैं। सच्ची तपस्या हमारी कब होगी, जब हम ना पावन बनेंगे, एक एक अंग अंग जो है ना हमारा, जो है ना एक एक कर्म इंद्रिय जो हम तपाएंगे करेंगे, तब जाके पावन बनेंगे। ऐसे ही मतलब कि हर ढंग से कभी खुशी के पॉइंट निकालिए, कभी कैसे निकालिए। मुरली में हर रोज डिफरेंट वे में देखो, कितने बार मुरली में आता है बाबा के इतने नाम आ गए, ये आ गया, तब मुरली में रस बना रहेगा। हर रोज फिर इतनी शौक से रहेगा आज बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शायद ज्यादा भी टाइम ले लिया। नहीं बहुत अच्छा है, ऐसे ही कुछ नए नए पॉइंट से करेंगे तो
जी, थैंक यू। शुक्रिया विजय भाई, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया आपने। आज के अव्यक्त ये मुझे महावाक्य वैसे ही लग रहा है जैसे कि सचिन भाई जी का होता था ना कि 1 बजे की ड्रिल, 2 बजे, 3 बजे, 1 से 12 तक, तो वो कभी कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सचिन भाई जी का एक बहुत है, तो वो करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा है कि 1 बजे बाबा, 2 बजे मैं, बाबा और मम्मा, 3 बजे तीनों लोग, 4 बजे 4 धाम, 5 बजे 5 स्वरूप, 6 बजे मैंने 6 के 6 का था, याद नहीं आ रहा 6 का। अनीता बहन ने भी एक बार कराया था, बहुत अच्छा था। हम्म। मुझे लग रहा है ये जो विजय भाई जी ने बताया वो उसी तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शांति। हम्म। अव्यक्त मुरली शुरू करनी है ना? हाँ जी, ओम शांति। ये कल के महावाक्य बाबा है, हमने पढ़े थे। सुहाग की निशानी बताई थी बाबा ने, अविनाशी स्मृति का तिलक। अशोक भाई आपकी आवाज बड़ी कम आती है। बाकियों को भी कम आ रही क्या? हाँ जी, कम आ रही है। अब तो अब ठीक आ अभी रही। ठीक है, अभी ठीक है भाई, सब ठीक। हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा दूर हो जाते हैं, लगता है वो बात है। हो हाँ। सकता है। कल हम मुरली पढ़ रहे थे जिसमें बाबा ने सुहाग की निशानी बताई थी कि अविनाशी स्मृति का तिलक, और भाग्य की निशानी बताई थी पवित्रता। और जो वो क्राउन है वो है बाबा द्वारा जो सर्व प्राप्तियां मिलती हैं, उसे लाइट का क्राउन बताया था। और बाबा ने बताया था कि जो ईश्वरीय जो भाग्य की निशानी है यही लाइट का क्राउन है। और ये जब हम पवित्रता को धारण करते हैं तभी हमें लाइट का जो है क्राउन प्राप्त होता है। प्योरिटी भी बाबा ने समझा दी थी कि मनसा में जो है किसी भी प्रकार का अंश ना हो, नहीं तो वो वंश बन जाता है। और सर्व प्राप्तियां अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से जो प्राप्ति, ये बाबा ने बताया था संपूर्ण प्योरिटी। उसी के कंटिन्यूशन में आज पार्ट 2 में दीदी के साथ बाबा की बात है कि ऐसे सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे। देखो, कोटो में कोई तो हम ब्राह्मण बच्चे बनते ही हैं, लेकिन इसमें भी अब कोई में कोई बाबा वही पूछ रहा है कि निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न पवित्र ऐसे मणके कितने होंगे। हाँ, यहाँ बाबा ने उन बच्चों को मणके की उपाधि दी है। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है, विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है। लौकिक में इस वक्त जो है ये उसी की यादगार में हम 9 रत्न में जो पत्थर जो हीरे जो भी कह लो आप, मनका, मानिक, गोम्बद और ये जो भी हैं, ये जो होते हैं पन्ना, हीरा, ये जो है उन 9 रत्नों को चिपकाई। उसमें 12 मतलब जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है उस रत्न की जो कीमत भी तो ज़्यादा होती है, लेकिन एक में रंग होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर, खास तौर पर जो है हीरा, जो सफ़ेद हीरा होता है, अच्छा हीरा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग कट ना हो, दाग ना हो, तो उसमें जो है एक सफ़ेद अपने आप में सफ़ेद होते हुए भी उसमें जो है कई रंग दिखाई देते हैं, जिसको हम 7 रंगों की भी कह सकते हैं कि उसके विशेष तौर पर जो है 7 रंग दिखाई देते हैं। जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा था, विबगौर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ये आज के ही अगर महावाक्यों से इसको जो है 1 बाय 1 जो है अगर देखा जाए तो वायलेट मीन्स ब्लिस अर्थात सुख की प्राप्ति, इंडिगो अर्थात नॉलेज जिसको सच ट्रुथ भी कहते हैं, ज्ञान, ब्लू फॉर पीस है शांति के लिए, ग्रीन फॉर लव प्रेम के लिए, येलो फॉर जॉय आनंद के लिए, ऑरेंज फॉर प्योरिटी पवित्रता के लिए, और रेड फॉर पावर्स ये हमारी शक्तियों के लिए होता है। और इसी प्रकार जब अगर हम एक एक करके जो है संबंधों के साथ भी इसको करते हैं तो पूरा एक योग बनता है। तो उसमें बाबा ने यही बताया कि अलग अलग होते हुए भी उसमें जो है सब रंग दिखाई देते हैं। क्यों? इसका यह है कि वो सर्व शक्तियों से संपन्न है। इसी प्रकार जिसमें बाबा ने इसको यहाँ को रिलेट किया है, जिस आत्मा में जो है अपने योग और धारणाओं के साथ जो है पुरुषार्थ कर जब ये सारे के सारे गुण
आ जाते हैं तो उसको वही एक हीरा बन जाता है। तो बाबा के ऐसे कई हीरे बच्चे हैं। वो साइंस विज्ञान का हिसाब और ये है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां। ये दो चीजें जो है अब जो है पैरेलल चल रही हैं। साइंस वाले जो है वृद्धि के हिसाब से जो है साइंस की खोज करते जा रहे हैं, और हम बाबा के बच्चे साइलेंस से जो है अपनी खोज करते जा रहे हैं। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं, जैसा भी मैंने बताया है। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रतन सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण जो शक्ति पाना चाहे वह उस रतन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कितने रतन होंगे। नौ रतन का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो नौ रतन की पूजा करते हैं। पंडित लोग बता देते हैं ना कि भाई नौ रतन की ये जो बना के अंगूठी पहन लो या लॉकेट पहन लो। तो इतने निर्विघ्न बने, हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी अपनी होती है। इसलिए नौ रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है। मानो धन की समस्या का विघ्न है तो धन की प्राप्ति के लिए या अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी ज्यादा हो जाए किसी को तो उसकी यादगार के लिए हाथ में जो है अंगूठी पहनते हैं और या गले में लॉकेट बनाकर वो कोई जो भी रत्न बताते हैं वो पहनते हैं। तो ये सब हिसाब जो है वर्तमान समय के प्रति प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे, गिनती करने में वही कोई में कोई, कोटों में कोई है। नाम बताने के लिए नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करे तो भविष्य में वो भी प्रसिद्ध होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देख करके क्वेश्चन करेंगे कि यह क्यों या कैसे। इसलिए बाप भी बता नहीं सकता। दिखा सकते हैं यह इस गिनती में है। ये तो सबको जो है अंत समय में बाबा कहते ही हैं कि सबको अपने अपने साक्षात्कार हो जाएंगे अपनी अपनी स्टेजेस के अनुसार, जितना जितना इसका पुरुषार्थ होगा कि भविष्य में वो कौन सा रत्न है बनेगा और क्या उसका स्वरूप होगा, क्या उसका पद होगा। तो अब एक का भी नाम बतावें तो देखो कितने क्वेश्चन उठते हैं, इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है। तो बाबा जो है इन झमेलों में पड़ता ही नहीं है। हर एक को अपना अपना साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाए बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रतन कल पहले माफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ा योग्य बनाऊं। ये जितनी लगन अपने आप में ये है, रीस ना करके रेस किया जाए कि मुझे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनना है। ये हमें जो है अपना लक्ष्य रखना है, रीस नहीं रेस करनी है। विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उनको याद देना, क्योंकि ये सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सम्मुखी देखते हैं। ऐसे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सम्मुखी समझेंगे। आगे बाबा जो है दादियों के साथ बात कर रहे हैं और इसमें जो है मधुबन का बाबा ने जो वर्णन किया है, दूर दूर से अपने जन्मभूमि पर आए हैं। अपने जन्मभूमि पर बाबा अपने हर बच्चे को मधुबन को कहते हैं तुम्हारी ही जन्मभूमि है। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है ना, ऐसे समझते हो कि अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। बाबा अपने एक एक शब्द में बच्चों को पक्का करा देता है कि ये जितना भी फैलाव किया है ये सब तुम्हारा है। कोई लौकिक में बाप भी अपने बच्चों से कभी इस तरह नहीं कहेगा कि बच्चे ये जो भी कुछ मैंने समेटा ये तुम्हारा है, कभी नहीं उसका एहसास कराता। जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं और फिर यह अलौकिक जन्मभूमि है। इस अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है।
ये अपना अपना सबका अनुभव है। 8 दिन के लिए जाएं या 4 दिन के लिए जाएं या 15 दिन के लिए जाएं, जितने दिन वहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं तो वहाँ की आबो हवा ऐसी है कि अपना घर भूल ही जाते हैं। वो तो अंतिम दिन घर याद आना आता है कि हाँ अब हमने अपने वापस अपने घर जाना है। क्योंकि जैसे धरनी वैसे करनी ये गायन है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, ये गाया हुआ है ना। तो वैसे ही जैसे धरनी वैसी करनी, अगर कोई तमोगुनी धरनी है तो करनी भी ऐसी हो जाती है। ये सबका अपना अपना जो है इस कलयुगी संसार के अंदर अपना अपना सबका अनुभव है कि संग दोष से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और इसी प्रकार जो है ऐसी धरनी पर जाते हैं जहाँ पर वाइब्रेशन ही ऐसी हों, तो उसी तरह के फिर विकार भी आ जाते हैं। तो धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। मंदिर में जाते हैं तो भूमि का प्रभाव होता है ना। तो मंदिर की भूमि पर किसी के प्रति भी बुरा संकल्प अगर आ भी गया गलती से, तो अपने आप को बहुत पापी समझेगा। वैसे तो आता ही नहीं है, मतलब बुरा समझते हैं कि मेरे मन में ये है, मैं कैसी पवित्र धरनी पर हूँ तो मेरे मन में ये गलत संकल्प क्यों आया है। तो ये है धरनी का रंग। यह अलौकिक भूमि लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी, निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहीं भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। बुद्धि में सदा परम धाम और मधुबन ही रहे। लौकिक घर, लौकिक परिवार, लौकिक घर बिल्कुल भी ध्यान ना रहे। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। जब अपने आप को बिंदु समझते हो तो समझो मैं परम धाम निवासी हूँ वहीं, और जब साकार हो तो साकार में बोलो कि मैं मधुबन निवासी हूँ, मधुबन में ही रह रहा हूँ। मधुबन कहने से ही वैराग्यवृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। अंडरलाइन करने वाली बात है ये। स्थिति में बेहद का वैराग्यवृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है। जैसा स्थान होता है वैसी स्थिति बनती चली जाती है। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहीं कहीं लगाव है। बाबा को भी पता है बच्चों का। बेहद के वैरागी का कहीं भी लगाव झुकाव नहीं होगा। उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद का वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। या तो बाप ही रहेगा दिल में या संसार ही दिल में रहेगा। लेकिन बाप को ही अपना संसार बना लो तो लौकिक संसार अपने आप खत्म हो जाएगा। बाप ही संसार है, तो जब बाप में संसार देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि बाकी अब रह ही क्या गया है। ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाएगा। बाप ही मेरा संसार है तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है। बाप को अपना संसार बनाया कि आगे कोई संसार है। ये सब अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि अभी अपने परिवार में बच्चे पोतरे धोतरे ही नजर आ रहे हैं या बाप नजर आ रहा है। कोई संबंध व संपत्ति है क्या? क्योंकि अक्सर जो है संबंध या पदार्थ संपत्ति यही आड़े आती है, उसी की वही बुद्धि लटकती है जाके। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, दिखाई ही नहीं देगा। उसके बाद बाबा ने बताया कि स्मृति में रहने से समृद्धि आती है। जो स्मृति में रहता है उसकी स्मृति ऑटोमेटिकली आती है। अगर समृद्धि होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। जीवन में परीक्षाएं तो आएंगी और उस परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे।
अगर खेल में या नाटक में किसी भी प्रकार की परिस्थिति देखते हो, डगमग होते हो क्या, तब तो तालियां बजाते हैं ना। कोई नाटक देखते हैं और ऐसी परिस्थिति आती है ऊंच नीच वाली, जोर जोर से तालियां बजाते हो, वाह क्या रोल किया है। बस यही भाव अपने प्रति भी रख लें, बस ज्यादा मेहनत नहीं है। कोई मरे व कुछ भी हो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं हो, क्योंकि समझते हैं ये खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पार्ट समझो। परिस्थिति के पार्ट को साक्षी होकर देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा ही आएगा। मुरझाते तब हैं जब ड्रामा की पॉइंट को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, तभी दुख पाते हैं। दुख को पाते नहीं बल्कि दुख को महसूस करते हैं। तो बाबा ने यही कहा, सदा अपने स्वमान की स्मृति में रहो तो समृद्धि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कोई भी परिस्थिति आपकी अपनी स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। ओम शांति। बाबा की याद में रहते हैं कुछ क्षण, फिर आज के क्वेश्चंस को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और सुरेश बहन से, कौन से रत्नों की ही विशेष पूजा होती है? ओम शांति। ओम बहुत अच्छे से शांति। मुरली सुनाई और बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे नवरत्न तैयार होते हैं। बाबा ने कहा है कि जो 9 रत्न है ना, उनकी ही पूजा होती है। कौन से 9 रत्न होते हैं? बाबा ने बताया कि जो 3 क्वालिटीज बताई, एक तो जो निरंतर डबल लाइट, और दूसरे जो निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न भी हैं और संपूर्ण पवित्र भी हैं। ये 3 क्वालिटीज, निरंतर वर्ड बाबा ने यूज किया, और संपूर्ण और संपन्न भी। तो बाबा ने कहा ऐसे जो मणके होते हैं ना, बाबा कह रहे हैं गिनती के होते हैं, क्योंकि 9 ही है। इतनी लाखों, देखो बाबा 33 करोड़ में से 9 की ही स्पेशल पूजा होती है, जिनको वो बताते हैं ना कि 8 रत्न पास विद ऑनर, 9वां तो शिव बाबा को बोला जाता है। 9 रत्नों की पूजा जो बताई है उनकी होती है। तो उसमें भी बताया कि एक जो है ना, वो डायमंड वाइट बताया। तो डायमंड यहाँ पे शिव बाबा के लिए भी है, लेकिन बाबा के बच्चे जो स्पेशल, जिनको बाबा बोलता है नवरत्नों में जिनके नाम आते हैं, फ्लॉलेस, मतलब जिनमें कोई भी दाग नहीं, कोई भी दाग, मतलब पूरा फुल। जो क्वालिटीज 3 बताई उनमें निरंतर होती हैं, पास होके जाते हैं। उनमें सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सब जो बाबा की जितनी भी डिग्रियां हैं उन्होंने सब प्राप्त की होती हैं। उन्हीं 9 रत्नों की पूजा होती है। इसमें जो नीचे बाबा ने क्लैरिफाई किया है कि वही 9 रत्नों की ना निर्विघ्न, जो बताया ना कि जीवन बनाने के लिए, जैसे कि किसी की हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो मूंगा पहनते हैं, गुस्सा आता है तो वाइट मोती पहनते हैं, ऐसे नीलम के लिए भी बोलते हैं, नीलम परी, ऐसे बाबा बोलते हैं ना सारे। तो ये अलग अलग रत्नों के नाम है जो कि ज्योतिषी लोग बताते हैं और उसको पहनते हैं। तो उनको तो ये पता नहीं है कि ये कौन से रत्न है। तो यही बाबा ने बताया कि स्पेशलिटी भी होती है उनकी, है ना। जैसे कि बाबा इतने दिनों से जो चल भी रहा है नवरात्रों का भी, कोई शीतला देवी है, कोई संतोषी देवी है। तो सूरज भाई ने भी इस बार इसको टच किया था कि आप एक में महारत हासिल कर लो। मतलब आप सोच लो कि आपको क्या बनना है, शीतला देवी बनना है, पवित्रता की देवी बनना है, पवित्रता तो सब में है ही, संतोषी बनना है, तो उसी के ऊपर वो कह रहे हैं कि काम करो। तो वो जैसे दादी बोलती थी ना कि एक गुण आ जाए तो बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं, तो इसमें भी बाबा ने नीचे वो किया है। तो इस प्रकार बाबा ने जो 9 रतन है उनकी बताया कि क्या क्वालिटीज हैं और कैसे उनकी पूजा होती है। ओम शांति। धन्यवाद अनीता बहन। सुरेश बहन है हमारे बीच? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और रूमी बहन।
साइंस विज्ञान का हिसाब और साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम यहाँ पे शांति। हीरे के रेफरेंस में ही बाबा ने बताया है कि जैसे जो फ्लॉलेस हीरा होता है, सफेद हीरा होता है, तो उसको अगर आप देखोगे लाइट में तो उसमें से 7 रेज निकल रही होती हैं, और इंद्रधनुष में से भी 7 रेज निकलती, कलर्स, है ना। तो व्हाइट लाइट के ऊपर भी कलर्स आ जाते हैं। तो वो क्या है कि जैसे न्यूटन ने प्रूव किया था ना कि अ, कि मतलब प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो उसमें कलर्स दिखते हैं। प्रिज्म में अगर आप देखें तो 7 कलर्स दिखते हैं। तो उन्होंने प्रूव किया था कि जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट लाइट नहीं है, लेकिन इट्स अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो ऐसे ही जो साइलेंस की शक्ति है, शांति हमारा स्वधर्म है, बाबा कहता है। तो शांति स्वधर्म के अंदर ही ये सातों शक्तियां हम मतलब जो शक्तियां, जो गुण बाबा ने बताया है वो उसी के अंदर, आत्मा के जो गुण हैं वो उसके अंदर ही है। शांति में अगर हम स्थित हो जाएंगे तो हर गुण की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यही स्वमान बाबा सबसे पहले देता है, क्योंकि जैसे उन्होंने साइंस वालों ने जो प्रूव किया वो स्पिरिचुअल उसमें भी, साइलेंस में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। तो शांति में ही सर्व गुण है। तो वही है कि मतलब प्राप्तियां भी हमको गुणों से ही होती है। जितना जितना हम उस स्थिति में स्थित होते हैं उतनी ही सर्व प्राप्तियां हमको यहाँ पर होती हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन और प्रीति बहन के लिए है। हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है, 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ, कोई रत्न गाया हुआ होता है। इस बात को विस्तार से समझाएं। ओम शांति। ओम बहुत शांति। सुंदर मुरली, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन अब तक अनीता बहन और अर्चना बहन ने बहुत सुंदर बताया। तो इसमें यही है कि 9 रत्नों की इकट्ठी भी पूजा होती है और अलग अलग भी। जिससे भक्ति मार्ग में हमने देखा 9 ग्रह की पूजा, यानी 9 रत्न ही हो गए। जब भी कोई हवन या कुछ कराओ तो 9 ग्रह की वो या 9 रत्नों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा ने यही बताया कि अलग अलग, जैसे कोई धन के लिए अलग होता है, कोई बीमारी के लिए अलग होता है। तो भी कई बार वो पंडितों के भक्ति मार्ग में जाओ तो वो कहेंगे ये पहन लो, इस धातु की अंगूठी पहन लो, इस मोती की पहन लो। लेकिन हम तो ज्ञान मार्ग में, तो हम ज्ञान मार्ग में जो 9 रत्न हमारे बनने वाले हैं, हमने उनके विशेषताएं देखते हुए अपने अंदर धारण करनी है। और वो बाबा कह रहे कि वो अपने आप प्रसिद्ध होंगे और हो रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी था, ब्रह्मा बाबा की भी थी विशेषता, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। फिर मम्मा की थी अभी नहीं तो कभी नहीं, या दीदी जी की थी अब घर जाना है। प्रकाशवाणी, प्रकाशवाणी दादी तो प्रेम की, बिल्कुल उनके लिए तो प्रेम ही ऐसा था कि स्टेज पे आए तो बस ऐसे लगता था कि पूरा वो हो गया है। और दादी जान की ज्ञान ही ज्ञान, उनके अंदर पूरा ज्ञान, ज्ञान ही सब कुछ था उनके लिए। गुलजार दादी में साइलेंस बल था। रतन मोहिनी दादी आज भी उमंग उत्साह की मूर्त है कि यंग उसकी वो है। चंद्रमणि दादी से मिलते ही अशरीरीपन का वो होता था। और मनोहर इंदिरा दादी तो रमणीकता, सारे यज्ञ की स्टोरी रमणीकता से पूरी सुना देती थी। तो इस तरह से, जैसे ये मैंने 9 रत्न, तो ये 9 रत्नों में हर एक के इकट्ठे भी होने हैं और अलग अलग भी वो होना है कि हर रत्न की अपनी अलग अलग विशेषता है। और वो बाबा ने यही कहा कि जो ये 9 रत्न है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी यानी अगर कुछ करें तो फिर क्वेश्चंस उठेंगे और टाइम वेस्ट होएगा। इसलिए जो भी है ना वो अपने आप फेमस होंगे 9 रत्न। तो इस तरह से बाबा ने, जो जहां तक मेरे को समझ आया कि इस तरह एक्सप्लेन किया गया। बाकी और किसी को कुछ समझ आए तो ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। रोमा बहन हमारे बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रजनी बहन विनीता बहन से। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है, इसके महत्व की व्याख्या करें।
रजनी बहन, विनीता बहन। हाँ जी, हाँ जी, विनीता बहन है ओम थी शायद शांति। ना। हाँ नहीं नहीं, बोलिए मैं तो बोलिए। बोल रही थी, सॉरी, खुला ओपन नहीं हुआ था। हाँ ओम शांति। अ, धरनी का महत्व तो शुरू से ही है भक्ति मार्ग में भी। जैसे आज मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि मंदिर में कोई संकल्प आए तो लगता है क्यों आ गया, गलत संकल्प आया है तो यानी कि मंदिर में हम समझते हैं ना कि हम पवित्र हैं, कि शुद्ध भाव से रहें। ऐसे ही मधुबन में जब के लिए बाबा ने आज ये कहा कि मधुबन कहने से वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों आती है। तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जैसे हम घर के लिए अपना मेरा घर ये भाव पक्का कर लेते हैं ना, तो अगर हम मधुबन को अपना घर समझेंगे ना तो वैराग्य वृत्ति अपने आप भी आ जाएगी। और मधुरता तो आती ही है क्योंकि वहां पर जाके जो मधुबन का जो माहौल और वातावरण है तो वो कितना अच्छा लगता है। और एक या दो बार मैं जब मधुबन गई हूँ तो वहां से आने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि बस वहीं रह रहे हैं। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा हम अपने घर आ गए हैं। नहीं, असल घर तो वही है, उस चीज को पक्का करना है। और मधुबन का महत्व तो है ही। और बाबा ने ये कहा कि स्थान से स्थिति का कनेक्शन होता है। अगर हम जितनी जितनी हम स्थान के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, जैसे बेहद के बाबा ने कहा कि सभी बेहद के वैरागी बने हो, कि अभी कहाँ तक लगाव है। बेहद के वैरागी का कहीं भी लगाव व झुकाव नहीं होता, उसका पुरानी दुनिया से किनारा होता है। ओम शांति। थैंक यू विनीता थैंक यू। बहन। हाँ जी, बहुत सुंदर विनीता बहन ने बताया। बाबा ने कहा कि मधुबन हमारी जन्म भूमि है, यानी कि ब्राह्मणों की। यहाँ भगवान का अवतरण, यहाँ भगवान की अवतरण यहाँ हुआ। और हमारे ब्रह्मा बाबा के मुख से वचन उच्चारण हुए और उन्होंने हमें अडॉप्ट किया। तो वो ब्राह्मण का जन्म स्थान है वो वाला, वहीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं के मुख द्वारा। और वहां पे जब हम जाते हैं, वहां पे वो वाइब्रेशन होती है, वहां सारे फरिश्ते ही जब चल रहे हैं, तो हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने घर में आराम होता है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, ये वर्ड लौकिक में भी कहा जाता है। रिलैक्स हो जाते हैं, सारा दिन कहीं भी घूमेंगे, मगर आराम कहाँ आता है हमें? अपने घर में। ये वाला मेरा आत्मा का घर है यहाँ पे। यहाँ आत्मा वो पाती है, चैन पाती है, जो कि हमें बाहर नहीं मिलता है। और यहाँ आके हम सहज ही फरिश्ते बन जाते हैं। और जैसी धरनी वैसी करनी। और हमारा मतलब जैसे अभी आप सब ने कहा ही है कि वहां हमने अनुभव किए हुए हैं ये, कि कोई और थॉट आता ही नहीं है। वहां तो हम बिल्कुल उड़ते ही होते हैं, हमें कहीं कुछ नहीं याद भी नहीं रहता, ना डेट ना डे, बस वहां पे उसी आत्म स्वरूप में घूम रहे होते हैं। तो वो वाली चीजें जो है ना वहां पे हमें प्राप्त हो जाती हैं। और एफर्टलेस चीज होती है वहां पे। और वही विजन हम घर में बैठे बैठे भी अपनी आत्मा का ही तो पहुंचे। बात तो वही है, मन और बुद्धि से हम पहुंच जाते हैं जन्म भूमि में अपने। और जब भी कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी है, वहां गए, वहां से हल्के होके पावर लेके आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे अपना काम भी करने लग जाते हैं। तो ये हमारा वहां का भूमि मधुबन का जो है, वो हमारी भूमि है। उसके उसके प्रति हमारी मतलब क्या कहते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना हम कुछ सोच नहीं सकते। तो वहां हमें इतनी प्यारी होती है। वैसा ही फिर हम जब थोड़ा दूर होते हैं तो फिर हमें परेशानी जरूर होती है, मगर हम यहाँ रहते हुए भी उसको फील कर सकते हैं, कर्म क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और वहां जाते हैं तो वो तो हमें प्राप्तियां होती होती हैं। ओम शांति। थैंक यू रजनी ओम बहन। शांति। विजय भाई चांस ले ले पहले एक प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। बात मधुबन की हो रही है तो बीच में वो याद आ गई कि दादी जानकी जब विदेश में गई ना, तो एक ही लक्ष्य के बना लेके गई कि मुझे मधुबन वहां बनाना है। मतलब मेरा प्रश्न नहीं है, पर उससे रिलेटेड चीज बहुत अच्छी है, मैंने इसे शेयर करी। और उन्होंने उस लक्ष्य से ही मधुबन वहां बनाया, और सारा मधुबन जो है 140 कंट्री में बन गया।
और बाबा भी हमें याद कराते हैं, कभी भी कुछ बात याद आए, कुछ याद आए तो बाबा के कमरे में चले जाओ, हिस्ट्री हॉल चले जाओ, पावर हाउस चले जाओ और झोपड़ी में चले जाओ। तो मधुबन संकल्पों से भी हमारे पास, हम अपने घरों को भी मधुबन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना प्रश्न है, बेहद के वैराग्य की निशानी क्या है? बात मधुबन की आई, और मधुबन में तो दो ही चीजें होती हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आ जाती है और मधुरता तो वहां होती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है कि मधुबन में होते हैं हम डेट और टाइम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वैरागी को ना लगाव होता है ना झुकाव होता है, और ना ही उसको कोई लगाव झुकाव भी नहीं होता, और उसका ना शायद वो पुरानी दुनिया से भी किनारा कटा रहता है। क्यों किनारा कटा रहता है? बाबा ही संसार है, उठते बैठते करते बाबा ही बाबा, खाओ तब भी बाबा, पियो बाबा, दादियों से तब बाबा, बगली बाबा की, सब कुछ बाबा का। और ऑटोमेटिकली ना वो यहाँ से वैराग्य ही आ जाता है, और उसमें क्या बचता है फिर? बाबा की क्या होती है? वही हमारी संपत्ति स्मृति, अर्थात बाबा से क्या प्राप्तियां हुई, क्या संपत्ति है, क्या वर्षा मिला, वही चीज आएगा ना, कोई चीज और दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। बाकी बाबा ने इसमें शायद ये आगे वाला नहीं किसी को दिया हुआ, जो ये क्या ना कि स्मृति से, जब ये स्मृति रहती है ना बाबा ही संसार है, तो अपने आप जो है ना समर्थी आ जाती है, और वो ऐसे ताकत आ जाती है कि बातें तो आएंगी, आती भी हैं, वो खेल लगती हैं। हम साक्षी बन के जो देखते हैं ना, तो हमारी स्थिति कोई भी डगमग नहीं होती, और जो है हमें स्मृति बनी रहती है, और ड्रामा का पॉइंट भी याद रहता है जो हो गया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। शुक्रिया थैंक विजय यू। भाई, शुक्रिया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रमनी भाई के लिए है। धरने का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है, इस बात को स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे अभी मधुबन की बात चली कि मधुबन अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है, क्योंकि हम कुछ भी हमें याद नहीं आता, ये पक्की की बात है। बहुत दिल लगता है और कुछ भी न डेट न दिन याद आता है, क्योंकि जैसी धरनी वैसी कर्म। तो जिस धरती पे हम है ना, हमारे कर्म भी उस तरह के हो जाते हैं, हमें याद भी वही रहता है। तो ये गायन है, जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस संग में हम रहते हैं तो हमारा रंग भी हमें उस पर चढ़ता है। और जैसे हम कभी, अब जैसे हम कहते हैं, बाबा ने कहा ना किनारा करके रहो, तो जो हमारा फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोगों से मिलते ही नहीं जाते। और अन्न भी हम शुद्ध खाते हैं, जैसे बाबा हमें कहते हैं, तो इसलिए हमारा मन भी ठीक है, ये भी गाया हुआ है। तो वैसी जैसी धरनी वैसी कर। तो बाबा आगे कहते हैं कि अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लो हम किसी के घर जाते हैं कभी कभी, तो उन किसी किसी के घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बड़ा दिल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी किसी के हम जाते हैं, मन भारी सा हो जाता है। तो इसका मतलब वहां की जो धरनी है तमोगुणी है, तो फिर वहां वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। तो ये किसका प्रभाव है? धरनी का प्रभाव। तो कर्म और संस्कार पर भी पड़ जाता है कि हमारे कर्म ही उस तरह से चलने लगते हैं, और फिर वो आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है। जैसे मंदिर का उदाहरण दिया बाबा ने, मंदिर में हम कितने शुद्ध भाव से जाते हैं, कितने प्यार से हाथ जोड़ के हम नमस्ते करते हैं, और मन में कोई भी बुरा ख्याल नहीं आता। तो इसकी क्या मतलब है इसका? फिर अगर आ भी जाता है तो हम सोचते हैं ये मेरा कैसा ख्याल आ गया, अपने आप को हम झटका देते हैं और एकदम सही कर लेते हैं। तो ये है अलौकिक भूमि। लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी, निरंतर कर्मयोगी हो जाए। तो इसलिए जब हम अलौकिक भूमि पे अपने सेंटर में जाते हैं, तो ये भी तो अलौकिक भूमि है ना। तो वहां जाते हैं तो कितना दिल लगता है, कितना अच्छा लगता है, एकदम मन में सारे कोई ख्याल ही नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं आता, बस एक बाबा याद है और मुझे मुरली सुनने जाना, मैं पढ़ाई करने जाना। तो इसलिए लौकिकता की स्मृति से हम आते ही नहीं है फिर। इसलिए हम निरंतर कर्म करते हुए भी बाबा को याद करते रहेंगे तो हम कर्म योगी हो ही जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रमनी भाई। हाँ जी, ओम शांति। ऋतु बहन ने अच्छा बताया। तो इसमें बाबा ने धरनी के लिए बताया, जैसा धरनी ऐसा कर्म होता ही है। हम जानते हैं कि बाबा के घर में जाके योग लगाना और घर में योग लगाना दोनों में फर्क है। ऐसे मधुबन में जाके सेवा करना और सेंटर पे सेवा करना और घर में भी सेवा करना, तो तीनों में बहुत फर्क है ना, हम खुद महसूस करते हैं। तो इसलिए कोई एक कहानी में बता रहे थे, कोई साधु बाबा जा रहा था, तो उसने पानी पिया जिस पानी से कोई चोर ने अपने पैसे से वो कुआं खोदा था। तो पानी पीने के बाद उसने कोशिश किया कि वहां पे जो चीज था, मटका वगैरह, पानी की गिलास वगैरह, वो साथ में ले गया। तो वो
तो बाद में उसको एहसास हुआ, तो इस पानी पीने से ही इतना सारा कुछ उसका कर्म बदल गया। तो ऐसे हमारा कर्म भी ऐसे ही बदल जाता है। जब धर्म, जहाँ पे धरणी भी जाते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, हमारा पुरुषार्थ कैसे होता है, हम दूसरे स्थान में रहते थे, हमारा पुरुषार्थ कैसा था, तो ये भी हमारा हम खुद ही अनुभव करते हैं। तो धर्म धर्म मतलब धरनी के ऊपर, स्थान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम बलविंदर शांति। बहन। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन था बेहद वैरागी की निशानियां। जो बेहद का वैरागी होगा उसका कहीं भी लगाव झुकाव नहीं होगा। वो जो वैरागी व्यक्ति होता है उसका पुरानी दुनिया से एकदम किनारा किया होता है। वो किसी भी संबंध में, किसी भी वस्तु में उसका लगाव झुकाव नहीं होता। जो बेहद का वैरागी होगा वो, उसके लिए बाबा ही संसार है। बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, वो उसी में खुश रहेगा, हमेशा बाबा के संग का अनुभव करता रहेगा। और जो बेहद का वैरागी होगा वो बाबा को अपना संसार समझ के हमेशा खुश रहेगा। और जो बाबा की संपत्ति हमें जो मिली है, बाबा से हमें जो वर्षा मिला है, गुण शक्तियां ज्ञान का, तो जो बाबा की संपत्ति है वो अपनी संपत्ति उसको समझेगा, और बाबा के साथ ही उसके सर्व संबंध होंगे। और वो हमेशा यही स्मृति में रहेगा कि बाबा मेरे साथ है। तो जैसे बाबा को याद करके हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है, समृद्धि आती है। कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो कभी भी डगमग नहीं होगा, उसकी स्थिति हमेशा एक रस रहेगी। और जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी उनको वो परीक्षाएं समझकर, खेल समझकर पार करेगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। हमारे बीच में सरिता दीदी हैं। सरिता दीदी, आप भी कुछ अपने आशीर्वचन कहें। सरिता दीदी, आवाज सुन रहे हैं? अपना अनुभव भी सुनाए, इन्होंने तो सुनाया ही नहीं अनुभव अपने। मेरा ख्याल है बिजी हैं। लगता है सरिता दीदी बिजी हैं। चलो ओवर टू रमनी भाई। बाबा से बात करके फिर एंड करते हैं। भाग्य विधाता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी।
चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना, इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी